आज सावन है, तो हमने सोचा अपने सारे जो हमारे परिवार है यूट्यूब में शंकर एस्ट्रो का, शंकर स्टडी का, और जितने भी लोग मेरे वेबसाइट या मेरे से परिचित हैं, जो मेरे को जानते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबको मैं ये सावन के आगमन की शुभकामनाएं देता हूँ। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ है खुशी, खुश रहें। और यही शिव जी प्रतीक करते हैं कि मतलब ही इज़, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके पास है, मगर सब कुछ होते हुए भी ना वो किसी चीज़ से उलझते हैं, ना किसी चीज़ से अपने आप में, अपने आप के अंदर, अपने तरफ, अपने डिस्पाइट बीइंग द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग द एंटायर नॉलेज, ही इज़ डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। तो दैट इज़ द अल्टीमेट। और अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में हर कार्य करते रहें और अंदर से उससे नहीं जुड़ें, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही आंशिक रूप जो शिव जी प्रतीक करते हैं उसकी तरफ सोचने की क्षमता रख पाएंगे। तो इसके साथ एक बार फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए मैं आज आपको थोड़ा सा शिव जी के बारे में एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में सारी जो हमारी ज्योतिर्लिंग हैं उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, और सावन मास का क्या महत्व है, ये 3 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सुनने में ही आपकी आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय करते हुए मैं इस वीडियो का आगे शुरू करता हूँ। जो ये मास शुरू होता है, ये श्रावण का मास है, और हमारे जो पद्धति है हर मास कोई ना कोई नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है। श्रावण मास जो है वो श्रावण नक्षत्र है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और श्रावण नक्षत्र तीन तीन स्टेप्स या 3 पद चिन्ह का को दिखाता है, और सूक्ष्म में बता रहा हूँ। 3 पद चिन्ह को बताता है, और वो 3 पद चिन्ह विष्णु जी के हैं, विष्णु जी के कहे जाता है। मगर ये कहते हुए मैं सावन का जो महीना शुरू होता है उसमें क्या हुआ था, लोग कहते हैं जब सावन का महीना शुरू हुआ था तब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से ही बहुत चीज़ें निकली थी, और उसमें एक चीज़ निकली थी जो आप लोग सब जानते हैं, वो था विष, हलाहल, जो कि कोई लेने को तैयार नहीं था। उसको शिव जी ने धारण करा था। विष को उन्होंने धारण किया था, अपने गले में धारण करा था। गले में धारण इसलिए करा था क्योंकि उनके ऊपर की तरफ तो सुंदर हैं, कपूर मतलब सफ़ेद हैं, उनके ऊपर गंगा है, चंद्रमा है, सूर्य चंद्र उनकी बाली हैं, मतलब बहुत ही, मतलब जितने भी लोग परालोक को, जितनी बड़ी 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 शक्तियाँ, बड़े बड़े लोग उनके ऊपर की तरफ से हम लोग दिखाते हैं, और नीचे उनके सब जितने भी चीज़ें हैं, सांप हो, चाहे स्कल्स हो, चाहे चाहे आपके मुंडमाला हो, शेर की खाल हो, विभिन्न जानवर हों, सब चीज़ नीचे की तरफ है जितने भी। तो वो उन्होंने जो हलाहल था वो बीच में अपने गले में इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को, अच्छाई और बुराई दोनों को ही वो करता है, विधाता है, धरता है। तो उनको, दोनों लोगों को उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट करा था। ही प्रोटेक्टेड एवरीथिंग, हर चीज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट करते हुए मतलब हलाहल को गले में रखकर अपने आप का नाम नीलकंठ रखा। और इसीलिए उन्होंने गले भी इसीलिए रखा क्योंकि जितने भी ऊपर वाले लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी, और नीचे मतलब सात्विक, राजसिक, तमसिक, तीनों शक्तियाँ जो होती हैं, जो हमारी तीनों एनर्जीज़ हैं, तीनों एनर्जीज में कहते हैं मैं ही हूँ, मैं हूँ। और ये मैं आपको आगे भी बताऊँगा, मैं हूँ, और मैं इन सब को धारण करता हूँ, इन सब की रक्षा करता हूँ, ये सब मुझ में है। ये दे ऑल कम फ्रॉम मी, सो दे ऑल एमिनेट फ्रॉम हिम, सो दिस इज़ लॉर्ड शिवा। श्रावण के महीने में एक और चीज़ आप देखिएगा, हरियाली होती है, बीज फूटते हैं, बीज फूटने के बाद देखिए इतना बड़ा पेड़ बनता है, हमको खाना मिलता है, हमारा पोषण होता है। तो ये जो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ इंडिकेट करती है, सिम्बॉलिक टू अ वेरी बिग थिंग ऑफ एंटायर हाउ द एंटायर यूनिवर्स रन्स, इट्स सिम्बॉलिक टू दैट। जो कि हमको दिखता है, हमको इस महीने में हरियाली बहुत दिखती है। और हरियाली क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है। ग्रीनरी जो होती है प्रॉस्पेरिटी का निशान होता है। जितने भी
औरतें होती हैं हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी ये सब भगवान को देती हैं कि जिससे वो मंगल रहे, घर में मंगल रहे, मंगलमय रहें। और इसीलिए जो दूसरा जो ये जो रूप है, ये पार्वती का रूप है, ये प्रकृति का रूप है। और ये प्रकृति का रूप इनका दूसरे जो दिन होता है मंगल को ही प्रकृति का रूप, गौरी का दिन सावन के समय में ये गौरी का दिन माना जाता है और इसे मंगल गौरी बोलते हैं। लोग मंगल गौरी व्रत रखते हैं। मंगल गौरी व्रत रखने से आपकी शुभता बढ़ती है और आपके अंदर चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, अफेक्शन आता है, लव आता है, प्यार आता है, खुशी आती है, हर चीज़ में खुशी आती है। तो इसीलिए औरत मंगल के दिन जो सोमवार होता है उसका जो अगला दिन जो होता है वो मंगल है, वो गौरी का दिन है। और मंगल व्रत के रूप में बहुत लोग इसको करते हैं। जो सावन के समय लोग उसने क्या करें, कुछ मत करिए। आप संध्या के बाद आप महामृत्युंजय की एक माला कर लीजिए। अगर आपने ये चीज़ पूरे सावन कर लीजिए, आप देखिएगा आपके अंदर बहुत सारी जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिविटी जो दिमाग में है, दिल दिमाग में और आत्मा में, मनोस्थिति में, परिस्थिति में, इनमें बदलाव आएगा। सनसेट के बाद एक माला महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारको बंधनान् मृत्यु मोक्षिम अमृतात्, शायद सब लोग जानते हैं और हर जगह है। दूसरी बात यह है कि शिव भगवान तो भोले भंडारी हैं, भोले हैं। और उनके नाम से ही मतलब उनका नाम मैनिफेस्ट करने से, उनका रूप देखने से, उनके बारे में सोचने से बहुत चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये तो मतलब करना ही चाहिए इस समय। रिमेंबर हिम, थिंक ऑफ हिम, और लॉट ऑफ नेगेटिव्स विच मैनिफेस्ट एट दिस टाइम, इस समय वो ख़त्म होती हैं और आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो वो उसको कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि शिव है, ये जो भोले शंकर हैं, उनसे इस समय जो उनका जो प्रतीक है वो ज्योतिर्लिंग है। हर शिवलिंग में शिव है, मगर ज्योतिर्लिंग को खास एक मान्यता दी गई है हमारे ऋषि मुनि ने। और ये ज्योतिर्लिंग है, हम इस पर बहुत बड़ी वीडियो कभी बनाऊंगा। दे आर पॉइंट्स ऑफ एनर्जीज, हाई पॉइंट्स ऑफ एनर्जीज हैं और एक लॉन्जिट्यूड पे प्लेस्ड हैं। इनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, अलग अलग पुल्स हैं। किसी में मैग्नेटिक पुल है, किसी में मतलब किसी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पुल इज देयर विच इज़ अ मिक्स ऑफ मैग्नेटिक एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अलग अलग तरह की पुल्स जो हैं इनके अंदर, इन पॉइंट्स में हैं, इन जगह पे हैं। इन जगह पे ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, एनर्जीज़ हैं जो आपको मतलब आपको बहुत ही प्रभावित करेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ जिसने भी आज तक कोई भी शिवलिंग नहीं किया है, पहली बात तो आप ज़रूर जाइए शिव जी के पास। शिव जी के पास मांगने मत जाइए। शिव जी के पास आप मांगने जाओगे तो उसके अंदर तो आपको एक नेगेटिव है कि आपने कोई धन मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई दुख से अलग होने का मांग रहा है। शिव जी भोले हैं, शिव जी के पास जाइए और बस शिव जी को मांगे, शिव जी की आराधना करिए। वो आप जो आप सोच रहे हैं वही मिलेगा और उससे लाखों गुना और मिलेगा। ये है शिव जी की शक्ति, ये है भोले भावे बाबा का जो हमें अंदर से अपने आप सोचना चाहिए। जो उनका अस्तित्व है वो ये है, ये शक्ति है उनके अंदर और इसी तरह हमें उनको याद करना चाहिए। इस तरह हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विच आई हैव टोल्ड यू, दे आर very high forces of energy. There is a very geometrical progression which is एक मैथमेटिकल प्रोग्रेस, एक है पूरा मैट्रिक्स है जो बताता है कि इन शिवलिंग जगह जगह पर क्यों बने हैं। शायद एक या दो लोग कहते हैं लुप्त भी हैं, एक कहते हैं 13वां भी है, वो हिमालय पे है, जो कि अगर पूरा देखा जाए। मगर उन सबको अलग करते हुए हमें हर राशि, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे व्यूअर्स सब एस्ट्रोलॉजी जुड़े हुए हैं, हर राशि का से एक शिवलिंग जुड़ा हुआ है और उस शिवलिंग में जाने से उस राशि वाले को फ़ायदा होगा। राशि मतलब जहाँ आपका चंद्रमा प्लेस्ड है। आप अपने एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को खोलिए तो जिस जहाँ चंद्रमा लिखा है और वहाँ 1, 2, 3 जो लिखा हुआ वो आपकी राशि होगी। मान लीजिए 1 पे लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष होगी, 2 पे लिखा हुआ है तो राशि वृषभ होगी, 3 पे लिखा हुआ तो राशि मिथुन होगी। जिनको नहीं पता है वो गूगल पे जाइए, मेक अ फ्री चार्ट, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, डेट, ईयर, टाइम नहीं भी पता हो उसको डालिए, आपको अपनी राशि पता लग जाएगी। और राशि वहाँ है जहाँ चंद्रमा है और वो जो नंबर वहाँ लिखा हुआ वो आपकी राशि है। तो उस राशि के हिसाब से ज्योतिर्लिंग का भी महत्व है। मगर
ये है कि ज्योतिर्लिंग तो ज़रूर जाना चाहिए ज़िंदगी में, मगर जो आपके राशि का हिसाब का ज्योतिर्लिंग है वहाँ तो निश्चय आपको कभी न कभी जाना चाहिए। मगर अगेन आई वुड से डोंट गो टू अ ज्योतिर्लिंग कि आपका ये राशि का ज्योतिर्लिंग है तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ जाएंगे तो मांगेंगे सब मिलेगा। ज्योतिर्लिंग में सब में शक्तियाँ हैं, और भगवान के पास जाइए तो बिना किसी चीज़ के सोचे जाइए कि आपको ये चाहिए ये चाहिए, वो चीज़ आपको फिर नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। भगवान के पास जाइए, हाथ जोड़िए, खड़े होइए। और स्पेशली शिव जी जो हैं वो भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं, वो बैठे हैं, देख रहे हैं, सब उनको जो करना है वो करेंगे। तो बिना समय को करते हुए इस पे तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये बात करते हुए हम पहली राशि पे आते हैं, एरीज राशि। एरीज राशि, इसको इंग्लिश में मेष भी कहते हैं। नंबर 1 में चंद्रमा होना चाहिए। इसके लिए जो शिव ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वहाँ रामचंद्र जी ने खुद शिव जी की पूजा करी थी, और ऐसी मान्यता है कि वो ज्योतिर्लिंग रामचंद्र जी ने खुद बनाया था, रावण ने पूजा करी थी। और आप देखिएगा जो मेष राशि है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े पर्सनालिटी उनकी स्ट्रांग होती है, एग्रेसिव होते हैं, राजा जैसे होते हैं, विचार होते हैं, दे वांट टू डू थिंग्स, दे आर लाइक दैट। राज्य का जो एक वो होता है उसके अंदर एक उनके अंदर वो आचरण होता है, एक उनके अंदर मनोस्थिति वैसी होती है, उनके अंदर जो सोल जो होता है वो ऐसा होता है। तो उस चीज़ को आपको अच्छा होगा। इस रामेश्वरम में जिनकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो रामेश्वरम जरूर जाएं। आप देखिएगा आपका अगर पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं हो, मगर मतलब जो भी चाहे खटपट हो या थोड़ा सा मन मुटाव हो, जो भी हो, उसके लिए लोग कहते हैं कि रामेश्वरम जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। टॉरस, जिसे वृषभ भी कहते हैं, चंद्रमा नंबर 2 में है। तो ये जो राशि है ये सोमनाथ की राशि है। जो टॉरस है ये राशि जो है इट पुल्स मनी, इट इज़ अ रिसोर्स की राशि है। ये ऐसे लोगों की राशि, इनकी सोल जो है ऐसा मैग्नेट है कि वो खाना, वैभव, फूड, इंटेलिजेंस, मतलब ये चीज़ें अपने आप को पुल करती है, पैसा अपनी तरफ पुल करती है। ये लोग बड़े चंचल होते हैं, ये लोग मतलब ऐसे होते हैं, दे कैन बी वेरी गुड डिप्लोमैट्स, बात करने में बहुत अच्छे होंगे, देखने में खूबसूरत होंगे। वृषभ राशि वालों की ये चीज़ सोल के अंदर होती है। और वृषभ राशि को जो है उस सोमनाथ से जोड़ा गया है। और सोमनाथ में सोमनाथ में आप सब लोग ही जानते हैं कि भगवान चंद्र ने वहाँ पर जब उनको क्षय होने की विद्या, उनको मतलब उनको क्षय हो जाएंगे, कि वो क्षय को प्राप्त होंगे। दक्ष ने उनको ये नेगेटिव वाणी बोली थी। आज के दिन मैं जो एक्चुअल वर्ड है वो यूज़ नहीं कर रहा था, आई कैन यूज़ इट। उनको बदुआ दी थी या उनको शाप दिया था सकता है, मगर शाप, आज शिव जी का दिन है तो शाप जैसा वर्ड हम यूज़ कहा, हालांकि हमने यूज़ कर लिया, मगर शाप कहना नहीं चाहता था। उनको शाप दिया था कि तुम क्षय हो जाओगे। और जब वो क्षय होने का था तो उन शिव जी ने कहा था कि तुम यहाँ इस जगह सोमनाथ पे इस स्थल पे पूजा करो। और चंद्रमा ने पूजा करी थी, शिव जी ने उनको वरदान दिया था, और शिव जी ने उनको अपने आप धारण भी करा था, और उनसे कहा था कि तुम 15 दिन क्षय रहोगे और 15 दिन आप बढ़ोगे। मतलब ज़िंदगी में ऊपर चंद्रमा के लोग जो हैं, इस लंगड़े जो चंचल भी होते हैं, उनको उतार चढ़ाव भी आता है, एंड दे आर पुलर्स ऑफ मनी, दे पुल मनी। सो ये टॉरस राशि में जो भी हो, जो कि टॉरस राशि में है, उनका सोल इज़ मेंट फॉर दिस पर्पस। कितना हो, क्या हो, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनको सोमनाथ पे जाना चाहिए। तीसरा राशि जो है वो जमनाय राशि है। जमनाय राशि जो है वो ऐसी राशि है, यहाँ पर तो राहु देव बहुत खुश हो जाते हैं। राहु की राशि, राहु बहुत खुश हो जाते हैं। कंप्यूटर्स की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, कॉन्टैक्ट्स करने की राशि है। लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, चंचलता बहुत होती है, थोड़े बॉयिश होते हैं। दीज थिंग्स आर द सोल ऑफ दिस पर्टिकुलर राशि। और यहाँ पर क्योंकि राहु देव भी होते हैं, बुध भी होते हैं, तो यहाँ पर का जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर। तो नागेश्वर में नागों के देवता, तो यहाँ पर नागेश्वर का है। और आजकल के ज़माने में तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु कलयुग में बिना राहु के कुछ हो भी नहीं सकता। इस जहाँ राहु का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, बुध भी रहता है, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा मिलेगा। और जिसके भी बिजनेस में काम अच्छा नहीं चल रहा है, और मिथुन राशि का, उसको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर। कर्क राशि जो है वो ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाना चाहिए। ओमकारेश्वर के अंदर ही नाम है ओमकार। ओमकार मतलब वहाँ पर ओमकार की ध्वनि है, कुछ लोग कहते हैं। वहाँ पर आप नदी जो है
वो जो वहाँ की जो नदी है उसमें ऐसा फोर्स है कि आपको वहाँ पर ओम बनता है, ओम शब्द बनता है। मतलब शिप्रा नदी है, उसके सामने ओम शब्द, ओम लहरों में ओम बनता है, तो वहाँ पर ओम का है। और जो कैंसर वाले होते हैं, दे पुल पीपल, दे आर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, जिनको कि देखकर लोग मासेस पुल होते हैं, इनके अंदर ये सोल के अंदर, इनके अंदर होता है बहुत, बट इनके अंदर इमोशनल क्राइसिस बहुत होते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी अति सोचते हैं। ये सब चीज़ें कर्क राशि में होती हैं। तो कर्क राशि मतलब चंद्रमा 4 नंबर में है, उनको ओमकारेश्वर जाना चाहिए। जो लियो जो है वो राजा की राशि है, वहाँ पर राजा है, लियो तो राजा है, तो राजा जैसे होता है, राजा जैसे बिहेव करता है, एक उस पर बैठता है, मतलब शेर, ही इज़ लाइक अ लायन, मतलब ही इज़ द किंग। और उसके लिए जो धाम है वो बैद्यनाथ धाम है। बैद्यनाथ धाम में रावण ने यहाँ पर शिव जी की बहुत पूजा करी थी, और बहुत पूजा करने के अपने 9 सर उन्होंने अपने बलिदान करे थे। उनको दशा, फिर शिव जी ने खुश होकर उनको दशानंद का वो दिया था, और उन्होंने कहा शिव जी आप मेरे साथ ही चलिए। तो शिव जी ने शिवलिंग दिया था, मैं कहा था कि भाई ऐसा है, तुम शिवलिंग को कहीं बीच में रखना नहीं, उसको कहीं स्थापित नहीं होने देना, नीचे ज़मीन पे मत रखना। और शिव जी जानते थे कि ये सब तो जानते थे कि अहंकारी आदमी है। उन्होंने क्या करा, वो उसको लघु शंका लगी, और जब लघु शंका लगी तो उन्होंने अपने बेटे गणेश जी को भेजा था बैजू के रूप में। वो बैजू के रूप में, छोटा बच्चा को बैजू कहते हैं, बैजू के रूप में भेजा था। तो रावण ने उसको बोला कि तुम पकड़ो शिवलिंग को और मैं जा रहा लघु शंका करके आता हूँ। और जब वो वापस आया तो उन्होंने वो गणेश जी ने उस शिवलिंग को तो वहीं रख दिया था। तो ये बैद्यनाथ धाम है। तो बैद्यनाथ धाम, राजा जो राजा बनना चाहते हैं, जिनके अंदर राजस्विक प्रवृत्ति है, राजा देता है, राजा देखता है, राजा प्रजा के लिए देखता है, राजा काम जो करता है लोगों के लिए करता है। तो ये सोल है। तो लियो राशि मतलब 5। विर्गो जो होते हैं, विर्गो राशि वाले जो होते हैं, उनके अंदर देखिए परफेक्शन उनको बहुत चाहिए, हर चीज़ में बिल्कुल अच्छा चाहिए। वो बहुत, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, ये सब आपको विर्गो राशि में मिलेंगे। विर्गो राशि चंद्रमा 6 में हो, और ये राशि जो है, ये इसका जो शिवलिंग है वो मल्लिका अर्जुन है। आंध्र प्रदेश में मल्लिका अर्जुन लोग कहते हैं कि अगर आपने मल्लिका अर्जुन का दर्शन कर लिया तो आपने हिमालय के दर्शन कर लिए। ये हिमालय के दूसरा रूप है मल्लिका अर्जुन। तो मल्लिका अर्जुन का दर्शन करना मतलब हिमालय के दर्शन करना है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है, जहाँ भी आपकी जो अपने आप को स्थित करना है, स्थित प्रज्ञ बन के काम करना है अंदर से, तो ये विर्गो वालों का सोल कॉलिंग भी होता है और ये अच्छा भी होता है। अगली राशि है लिब्रा, और लिब्रा राशि तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। इट इज़ अगेन, यहाँ पर हमारे शनि महादेव एग्जॉल्टेड होते हैं, और यहाँ का शनि जो है वो उच्च के होते हैं। और यहाँ जो शिवलिंग है वो महाकालेश्वर का है। तो महाकाल के ईश्वर तो शिव जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, और इसीलिए इसका महाकालेश्वर यहाँ पर है। तो जिनको भी अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके काम नहीं लग रहे हैं, लेथार्जी आ रही है, काम करने की मति नहीं मिल रही है, गति नहीं आ रही है, उनको जरूर जाना चाहिए। मगर लिब्रा राशि के लिए महाकालेश्वर का है, और यहाँ पर स्वयं शिव जी विद्यमान हैं। गंगा जी बगल में है, महाकाल का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, बहुत अत्यंत ऐसी जगह इसको जाकर आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मैं जब भी महाकाल गया हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा ही हुआ है। ये मेरा अपना कहना, मैं मतलब जब भी गया हूँ कुछ ना कुछ उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक हुई हैं, करेक्शंस हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। स्कॉर्पियो जो है ये एक ऐसी राशि है जो कि आदमी को मतलब बहुत वो बना देती है, दृढ़ बना देती है, ट्रांसफॉर्मेशन देती है, चीज़ें बदलती रहती हैं लाइफ में। अभी कुछ हो रहा है, एकदम से कुछ और हो गया, एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ऐसी ऐसी चीज़ें करती रहती है इस राशि में। मैंने देखा है लोग, और बहुत बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, ये सब इसी राशि के तुरंत सोचते रहते हैं, सोचते सोचते कुछ आ गया दिमाग में, तो वो बता रहा हूँ मैं। उच्च मतलब सबसे 10 आउट ऑफ 10 जो होता है उनका। तो हमारे ऋषि थे, वो इतनी सारी चीज़ कैसे बताते थे, सोचते थे, उनको सब पता लग जाता था। तो ये राशि जो होती है बहुत ही सॉलिड राशि है, मगर आम आदमी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करती है, बहुत चेंजेस करती है, जो आदमी को आमतौर तक पसंद नहीं होता है। और इस राशि के लिए आपको जाना चाहिए दक्षिणेश्वर
का मंदिर है, वहाँ पर जाना चाहिए। दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए। और यहाँ पर जिनके भी मंगल और केतु ठीक नहीं होते हैं, या मंगल और केतु ग्रस्त हैं, या डेप्लीकेटेड हैं, या केतु ठीक नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए भी दक्षिणेश्वर बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। अगली राशि है सैगिटेरियस, जिसे हम धनु कहते हैं। 9 नंबर पे चंद्रमा होना चाहिए। यहाँ पर तो गुरु की राशि है और बहुत ही सुंदर राशि है, जहाँ गुरु इज़ फुल ऑफ नॉलेज, पूरा नॉलेज का पूरा विद्वान होते हैं, मतलब विद्यमान होते हैं। तो काशी विश्वनाथ का कहना क्या है, तो यहाँ पर काशी में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा। और मतलब सैगिटेरियस राशि वालों को काशी जरूर जाना चाहिए, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। आपकी नॉलेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आदमी की नॉलेज को बढ़ाता है। अगली राशि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न जो होता है वो ऐसा है जो आपको कर्म कराता है, और जो भी प्लैनेट्स यहाँ होते हैं वो आपसे कर्म बहुत ज़्यादा कराते हैं। और यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर। और यहाँ पर मंगल जो होता है एक्सॉल्टेड होता है, तो मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मंगल ही कार्य कराता है, मंगल ही कमांडर इन चीफ होता है, मंगल ही आगे बढ़ाता है। हर आदमी प्लान कर सकता है, सूर्य प्लान कर सकता है, गुरु प्लान कर सकता है, शुक्र प्लानिंग कर सकता है, काम तो मंगल ही कराता है। तो इसका मंगल अच्छा नहीं, वो भी जा सकते हैं, मगर कैप्रिकॉर्न के लिए भीमा शंकर है। एक्वेरियस के लिए जो राशि है वो है 11, मून 11 में है। यहाँ पर जो राशि है वो है केदारनाथ की राशि। और केदारनाथ की राशि इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है एक्वेरियस में है, शनि का प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव होती है। और आज की दुनिया में, और ये होता है आदमी की कौन सी डिज़ायर्स पूरी हुई हैं। आजकल तो सबकी डिज़ायर्स राहु की डिज़ायर्स हैं। राहु जैसी डिज़ायर हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी सब राहु है, तो राहु का डिज़ायर है। तो ये राहु को पूर्ण करने में बहुत ही सक्षम जगह है, मतलब राहु की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो केदारनाथ पे आप ज़रूर जाइए। यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न राशि वाले 10 राशि उनके लिए तो है ही, मगर जिनका मंगल ठीक नहीं है या कार्य करना नहीं हो रहा है, मंगल को अपने चरण, मंगल के चरण में जाएंगे सब कुछ हो जाता है। तो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस राशि इसीलिए है। और यहाँ पर राहु का भी समावेश है। पीसेस जो है वो आखिरी राशि है, यहाँ पर तो सब कुछ है। यहाँ पर जो आखिरी उसका जो है रेवती का जो नक्षत्र है, जो आखिरी नक्षत्र है, यहाँ पर तो बुद्धि है, बुद्धा बन जाती है आखिरी चरणों में जाकर। तो ये तो है, आदमी इस राशि में बुद्धिमान होते हैं, सरल होते हैं, देने वाले होते हैं। शुक्र भी यहाँ उच्च का होता है। ये बहुत ही सरल अच्छी राशि आपको आगे की तरफ ले जाती है, मोक्ष का द्वार भी दिखा सकती है लोगों को। मोक्ष जरूरी नहीं है कि आप खाली फिलॉसफी मोक्ष कर्म में भी होता है, मोक्ष धर्म में भी होता है, अर्थ में भी होता है, मोक्ष हर जगह होता है। तो मोक्ष का द्वार दिखाने वाली राशि है। और इनके लिए त्र्यंबकेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही शक्तियाँ मतलब विराजमान है। इस तरह ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो 12 राशियों से कनेक्टेड हैं। ज़िंदगी में कभी भी आपके राशि के हिसाब वाले ज्योतिर्लिंग में जाइए, मगर खाली शिव जी को प्रणाम करिए। शिव जी आपका, भोलेनाथ सब करेंगे। बाकी आप किसी भी ज्योतिर्लिंग जाइए, बहुत अच्छा है। और आप अगर आप वचन लेते हैं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं अपने जो भी जीवन काल है, या शुरू करिए, कोशिश करिए, प्रतिज्ञा लीजिए, उस पर काम करिए, तो वो इट्सेल्फ इज़ वेरी गुड। इसके साथ मैं इस छोटे से वीडियो को आज के दिन, जो कि सावन का दिन है, सोमवार आने वाला है, तो आज के दिन शिव जी को सोचते हुए, मेडिटेट करते हुए, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता कि सब लोग रहो, संपन्न रहो, जो भी रहो, मगर हर चीज़ में आपको खुशी मिले। और यही शिव जी कहते हैं। इसके साथ ओम नमः शिवाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो सुनने के लिए और मेरे को ये मौका देने के लिए कि मैं आपके सामने ये वीडियो आज के दिन बनाया। मैं भगवान को ये मतलब शुक्रिया करता हूँ कि आज के दिन मैंने ये वीडियो बनाया और सबको दिया, और इतनी अच्छी बातें बोलने की कोशिश करी। भोलेनाथ की ही मर्जी के बिना होता है, बिना भोलेनाथ के कुछ नहीं सुनते, तभी उनके बोलते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
बहुत आशीर्वाद।